लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उस दिन जब मैं सिगरेट लेकर गया, मामा बीमार थे, डॉक्टर भी वहां पर था। मामा ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया। छी छी छी, वो दिन बहुत खराब था। लेकिन आज तो मैं मामा को सिगरेट पिलाकर ही छोड़ूंगा। सिगरेट पीते ही मामा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, वो बहुत खुश होंगे। लक्ष्मी, आयो लक्ष्मी, अब आओ भी ना। तैयार हूँ। ओहो, मामा के यहाँ जाने के लिए भी तुझे इतना बनने संवरने की जरूरत है? बनी सौरी तो जन्म से है। ये क्या है? सिंदूर। वो पड़ोस में बंगालन है ना, उसने कलकत्ता से मंगाया था, मामी के लिए ले जा रही हूँ। बहुत अच्छा किया, आओ चले। मामी, कन्हैया, तेरा मामा चला गया। कन्हैया, तेरा मामा चला गया। मामी, 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 क्या हो गया मामी? मामा कहाँ चले गए? मामी, मेरे मामा कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? मामी, मामी, मैं मामा को तुम्हारे पास छोड़ के गया था, तुम्हारे पास छोड़ के गया था मामी। तुमने मामा को क्यों जाने दिया, क्यों जाने दिया मामी? बोलो मामी, मुझे खबर क्यों नहीं की मामी? तुमने क्यों नहीं खबर की? मामी, अब क्या होगा? राम, तुम्हारे पिताजी की जिंदगी एक बादशाह आदमी की जिंदगी थी। उनकी क्रिया भी धूमधाम से होनी चाहिए और उसकी खबर उनके तमाम दोस्तों को भेज देनी चाहिए। चौधरी साहब, पिताजी के दोस्त कम है, कर्ज खास ज्यादा, फिर ऐसे लोगों को खबर देने से क्या फायदा? पिताजी का जीवन आराम से गुजरा, आराम से उनकी मृत्यु हुई, धूमधाम से उनका क्रियाकर्म करने से क्या उन्हें स्वर्ग मिल जाएगा? लेकिन हमें तो अपना फर्ज ठीक तरह से निभाना चाहिए। मेरी राय में तो ऐसी फिजूल रस्मों पर रुपया बर्बाद करना बेकार। ठीक ही तो है, पिताजी खुद फजूल खर्ची के खिलाफ थे। कोई बात नहीं, इस फर्ज को मामूली तरीके से पूरा कर देते हैं। अब उसकी भी क्या जरूरत है बच्चों? क्रियाक्रम श्रद्धा से की जाती है, उस क्रियाक्रम से क्या फायदा जो मजबूरन फर्ज समझकर की जाए। जब वो जिंदा थे तो मैंने उनकी सेहत के लिए तुम लोगों से कृष्ण पूजा के लिए रुपए मांगे थे और तुमने मुझे टका से जवाब दे दिया था। अब तो वो इस दुनिया में ही नहीं है जो तुम्हारी जी में है। भाभी, हिंदू धर्म की रीत के अनुसार क्रिया के बगैर गति नहीं होती। क्रिया में गौदान भी होना चाहिए और ब्राह्मण भोज भी, तभी सेठ जी की आत्मा को शांति मिलेगी। अरे भाई, इसे जरा पकड़ो। लक्ष्मी, तू जल्दी से सारी चीजें अंदर ले जा। मामी को जल्दी से बोला। चलो जल्दी, शाबाश। ये आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? ये सब तुम्हें करना चाहिए था और तुम क्रिया के ब्राह्मण की तरह खड़े हो। ये सब सामान कहाँ से आया? कहीं से भी आया, आ तो गया, लेकिन ये दान पुण्य ब्राह्मण भोज तुम्हारे हाथ से होगा, इसलिए कि इत्तेफाकन मामा के सबसे बड़े बेटे तुम हो। पंडित जी, अजी, इसके पास इतना सब कुछ खरीदने के लिए रुपया कहाँ से आया? माताजी के पास अब भी सब कुछ है, छुपाकर इसे रुपए दे दिए होंगे। कन्हैया, कन्हैया। माँ, अब क्या हम तुम्हारे दुश्मन हो गए? क्या ये तुम्हें शोभा देता है कि दूसरों के सामने अपने बेटों का मुंह काला करो? क्या कह रहे हो राम? ठीक ही तो कह रहे हैं भैया। हमारे होते हुए डैडी की क्रियाकर्म का प्रधान तुमने कन्हैया को क्यों बना दिया? जो रुपए तुमने कन्हैया को दिए वो अगर तुम हमें देती तो क्या हम ये सब इंतजाम नहीं कर सकते? सच है? मेरे पास कौन सा खजाना रखा है जो मैं कन्हैया को दे? तो फिर कन्हैया गोदान के लिए गऊ, गरीबों के लिए खाने पीने का सामान कहाँ से लाया? सच तुम चुप रहो। कन्हैया, क्या हुआ मामी? बता, ये चीजें तूने कैसे खरीदी? मामी, तुम्हारे दिए हुए रुपयों से खरीदी हैं। मेरे दिए हुए रुपयों से? कन्हैया सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन सच बोलना नहीं। कन्हैया, कन्हैया, मेरे सर की कसम खा, क्या ये रुपए मैंने तुझे दिए? मामी, तुम्हारी सौगंध, मामा की पवित्र याद की सौगंध, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो दिया हुआ है। मेरा? हाँ मामी, इतनी जल्दी भूल गई? हमारी शादी पर तुमने लक्ष्मी को जेवरों से भरा हुआ डब्बा दिया था, मैंने ये सामान लाने के लिए वो जेवर बेच दिए। क्या? लक्ष्मी, लक्ष्मी तूने जेवर बेच दिए? मामी, किसी पराये के लिए तो नहीं बेचे, हमारे पूज्य मामा की आत्मा को शांति देने के लिए बेचे। राम, सुन लिया सच्चाई क्या है? तो क्या हुआ?
हमारी चीज हमें वापस दिए, कोई एहसान नहीं किया। लेकिन कन्हैया, हमारे होते हुए तुझे चौधरी बनने का क्या हक है? पिताजी का बेटा तू है या हम? वाह वाह, क्या बेटे हैं। बाप कर्ज का बोझ उठाए इस दुनिया से चल बसा और बेटे अपने अपने कारोबार का माल हजम किए बैठे रहे। इतना भी ख्याल ना आया कि घर में जवान बहन है, उसकी शादी करनी है, उसके हाथ पीले करने हैं। हमदर्द तो यूं बनता है जैसे पिताजी की कर्ज ये चुकाएगा और गीता की शादी भी यही कर। हाँ हाँ करूंगा, एक दिन ये भी करके बताऊंगा। मामा का कर्ज भी उतारूंगा और गीता की शादी भी करूंगा। फिर दुनिया वालों को पता चलेगा कि सपूत कौन है और कपूत कौन। तेरी ये मजाल, हमारी रोटियों पर पला हुआ हमें कपूत कहता है। देखो मामी, देखो राहुल ने मुझे मारा, लेकिन आज ये मार मैं चुपके से सह जाऊंगा। इसलिए नहीं कि मुझ में हाथ उठाने की हिम्मत नहीं। अगर मैं चाहूं तो इसकी हड्डी पसली एक कर दूं। कन्हैया, कन्हैया तू यहाँ से चला जा। मामी, याद रख फिर कभी इस घर में आया। मामी कसूर तुम्हारे बेटों का, निकाल मुझे नहीं हो। कन्हैया, कन्हैया क्या तू उम्र भर मूर्ख ही रहेगा? जब इस घर में तेरे सर पे प्यार से हाथ रखने वाला चला गया तो तू क्यों बार बार आता है? अब यहाँ के मेरी आंखों के सामने मार खाता रहेगा। जा, निकल जा यहाँ से। मामी, मामा का क्रियाक्रम पूरा हो जाए उसके बाद चला जाऊंगा। क्रियाक्रम तो बेटों का धर्म होता है। जब वही अपना धर्म भूल गए तो तुझे धर्मात्मा बनने की क्या जरूरत है? जा, निकल जा यहाँ से। मामी, याद रख कन्हैया, आज के बाद अगर तूने इस घर के दहलीज के अंदर पांव रखा तो मेरी लाश देखेगा। मामी, हाँ हाँ, मेरी लाश देखेगा। कन्हैया, कन्हैया चला जा यहाँ से। मैं कहती हूँ चला जा, फिर कभी इस घर में नहीं आना। मामी ऐसा रखो, मामी ऐसा रखो। मैं चला जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ। लक्ष्मी आओ। अनादिनिधनो देवा शंख चक्र गदाधरा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं प्रेत मोक्ष वरदो भव। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायका। ये लीजिए प्रसाद। कब तक इस तरह बैठे रहेंगे? और चारा भी क्या है लक्ष्मी, मामा का घर में ही आंखों के सामने बर्बाद हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इस तरह हिम्मत हारने से भी तो कुछ नहीं होता। हिम्मत ना हारूं तो क्या करूं? मुझ जैसा 5 रुपए रोज कमाने वाला इंसान मामा का लाखों का कर्जा कैसे चुका सकता है? गीता की शादी कैसे कर सकता है? जहाँ अच्छी नियत होती है वहाँ सब कुछ हो सकता है। नहीं लक्ष्मी, अच्छी नियत का दौलत से कोई ताल्लुक नहीं। आजकल के जमाने में दौलत कमाने के लिए आदमी को चालाक, चतुर और पढ़ा लिखा होना चाहिए। और मैं ठहरा गवार, मूर्ख, नादान, अनपढ़, मैं क्या कमा सकता हूँ? इतने सारे शब्द आपने अपने ही बारे में कैसे सोच लिए? आपके जैसा एक और भी नादान और अनपढ़ है। मेरे जैसा? इस घर में तुम सबके अलग अलग हिस्से हो, अपना खाओ, अपना पकाओ, क्यों एक दूसरे के रोटी को देखें? दीदी, कभी भाई भाई भी एक घर में अलग हो सकते हैं? अरे भैया, तुमने तो दुनिया देखी ही नहीं। किसी सियाने आदमी ने कहा है ना कि माँ और बेटी चाहे एक ही हों, लेकिन उनके पेट और मुंह 2 ही होंगे। तो दीदी, तुमने ये भी सोचा होगा कि घर के किस हिस्से में किसे रहना चाहिए? तूने पूछ ही लिया है तो मैं बताए देती। मंगला भाभी का हिस्सा पूरब वाला होगा और ऊपर वाला कमरा पिताजी का, ये इनके हिस्से में आएगा क्योंकि ये घर की सबसे बड़ी है। और सरिता भाभी का हिस्सा हाँ पश्चिम वाला होगा, उसके ऊपर भी कमरा है। और रत्ना का बीच वाला हिस्सा हो गया, उसके ऊपर भी कमरा है। क्या फैसला किया है? लेकिन दीदी, तुम एक बात तो भूल गई, माताजी और गीता कहाँ रहेंगी? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। हमारी चिंता न करो बेटी, हमारे लिए कन्हैया वाली कोठरी काफी है। लेकिन दीदी, तुम कहाँ रहोगी? मैं? हाँ। अरे मेरा क्या, मेरी तो मंगला भाभी है, मैं तो इसी के पास रहूंगी। आखिर अंटू शंटू का ध्यान भी तो किसी को रखना होगा ना। दीदी, मेरे बच्चे तो पहले से बिगड़े हुए हैं, तो सुधार लेना। मेरे लिए सरिता भाभी जो है
बेचारी अकेली है, नंद भाभी बैठेंगे तो वक्त गुजर जाएगा। दीदी, मैं तो कब से उस दिन के इंतजार में हूँ जब कभी अकेले बैठकर किताब पढ़ने का मौका मिले। ठीक है, खुद भी पढ़ना और शाम को भी पढ़ाना। मैं तो पहले ही जानती थी, इस घर में तो मेरे लिए रत्ना रानी के सिवाय कौन है। नहीं दीदी, मेरा नाम न लो, ये कृपा किसी और पे करना। चलो जी। तुम लोगों ने सारी उम्र की सेवा का ये फल दिया। तुम लोगों की नाज उठाए, तुम लोगों के लिए झूठ बोला, चुगलियां खाई, और आज मेरे लिए तुम लोगों के पास सिरहाने की भी जगह नहीं। आज मेरा राजा बाप जिंदा होता तो मैं तुम सबको सड़क पर उछलवाती। रो नहीं बेटी, रो नहीं। देवकी, माँ और बेटी के पेट और मुंह दो होते हैं, लेकिन प्राण एक ही होते हैं। माँ, तू मेरे साथ रह जा। हाँ दीदी, छोटी बहन के होते हुए बड़ी बहन को क्या चिंता। आओ चले। बनवारी, गुरुजी। अगर किसी के यहाँ बच्चा ना होता हो तो उसके हाथ में केला थमा देना। अच्छा गुरुजी। ताकि मुझे ये मालूम हो जाए कि उसे बच्चों की जरूरत है। हाँ। और अगर कोई शादी करना चाहता हो तो उसे संतरा दे देना। संतरा। और अगर कोई बीमार आ जाए तो उसे अंगूर। अच्छा। आगे का तो तुझे मालूम है। हाँ गुरुजी। हाँ, अब तू जा। वहां से कहाँ जा रहा है? यहाँ पीछे से जा मेरे लाल। भूल गया। पीछे लाइन में पहला नंबर मेरा है। हाँ भाई, ये महाराज के लिए कुछ चढ़ावा तो लेते जाइए। मैं तो भूल ही गया था। लाइए। देखिए, महाराज आजकल डाइटिंग पे हैं। डाइटिंग पे? हाँ, और फल किस्में कुछ नहीं खाते। आपको क्या करते? वैसे तो भगवान का दिया बहुत कुछ है, लेकिन एक संतान ही नहीं होती। मेरा मतलब बच्चा। संतान? ये तो महाराज के बाएं हाथ का खेल है। अच्छा? आप केले लेते जाइए, महाराज केले बड़े शौक से खाते हैं। 2 रुपये। 2 रुपए भी देना पड़ेंगे। ये रुपया रखिए, छुट्टा नहीं है मेरे पास। मैंने सुनिए, गधे महाराज की जय हो, गधे महाराज की जय हो। महाराज। बस, महाराज तेरी मनोकामना खुद बताएंगे। महाराज, इस प्राणी की क्या इच्छा है? क्या कहा? संतान। करेक्ट महाराज, मेरी यही इच्छा थी। महाराज, मेरी मनोकामना पूरी कर दो। पूरी हो जाएगी, लेकिन तू खड़ा हो जा। निकाल। शाबाश। ये है पार्ले पेपरमिंट। इसके 3 टुकड़े करके अपनी बीवी को दे देना। एक सुबह, एक दोपहर में, एक रात को 11:15 बजे बाद। महाराज, ये पेपरमिंट मैं बीवी को दे दूंगा, बच्चा हो जाएगा। अवश्य होगा। तुम्हारा काम हो गया। इसके 3 टुकड़े करके लेना। कर लेना। महाराज जी। तुम्हारे घर में रिश्ते आते और टूट जाते हैं। आपको कैसे पता चला? तुम्हारे आने से 1 सेकंड पहले महाराज ने मुझे बताया कि एक कुंवारा आएगा, उसे बीवी दिलवा देना और हम दिला देंगे। ले लीजिए। मेरे किस्मत में बीवी है? 1 नहीं 2। भाई, कहाँ जा रहे हो? मैं नथु धोबी, मेरा गधा गुम हो गया है। ये फोटो मेरे गधे से बहुत मिलती जुलती है, शायद इधर किधर होगा। भाई साहब, यहाँ पर कोई गधा वधा नहीं, यहाँ पर तो गधे महाराज है। नहीं, मेरे गधे का नाम महाराज नहीं, मेरे गधे का नाम मोती है। मोती। ये मेरे मोती की आवाज है। ये मुझे कौन है? मेरा मोती, मेरा बच्चा किधर है? किधर है मेरा बच्चा? मेरा बच्चा। सब गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? गधे का असली मालिक आ गया। मर गया। ये मेरा बच्चा है, ये मेरा गधा है। अरे तो मैंने कब कहा कि मेरा है? देख भाई, तू अपना गधा भी ले जा और जो भी हमने कमाया उसमें से आधा तू भी ले ले। ये मुझे पाप की कमाई नहीं चाहिए। तू छोड़ो। बनवारी, इधर से जाकर रस्सी लेकर आ। मैं इसको गधे के साथ बांध लूंगा। भाइयों, अंदर गधा महाराज नहीं, मेरा गधा मोची है। मोची, ये आदमी तुमको उल्लू बना रहा है। सब ढोंग है। आओ मेरी मदद को। कहाँ है वो बदमाश? दुनिया की आंखों में धूल झोंकते हो। लानत है तुम पर और तुम्हारी करतूतों पर। लक्ष्मी, चलो यहाँ से। हम ऐसे आदमी के साथ नहीं रहेंगे। कन्हैया,
मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, लेकिन जाने से पहले मेरी बात सुनते जाओ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। क्या हुआ भैया, ये तुम पर क्यों बिगड़ रहे हैं? लक्ष्मी से भैया ना कहो, ये झूठा है, फरेबी है, ढोंगी है। ये क्या कह रहे हैं आप? लक्ष्मी बहन, कन्हैया ठीक कह रहा है। मैं तुम लोगों के साथ बैठने के लायक नहीं रहा। आप पछताने से क्या फायदा? गधा दिखाकर दुनिया को गधा बनाते हो। चलो लक्ष्मी, कन्हैया। मैं जो कुछ भी हूँ, लेकिन बेगाना नहीं। लक्ष्मी मेरी सगी बहन, और मैं ही हूँ लक्ष्मी का भाई मधु। ये नया ढोंग रचा रहे हो? अब तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं, सिवाय इसके कि हमारे पिता का नाम केदारनाथ था और हमारी माँ का नाम माया देवी। भैया, हाँ बहन। भैया, बहन। भैया तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मैं तो कहना चाहता था, लेकिन उस रोज कन्हैया के गुस्से से मैं डर गया, ये सोचकर कहीं तुम लोग मुझे छोड़कर चले ना जाओ। कन्हैया, मुझे एक बार माफ कर दो भैया। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, अगर तुम लोग मेरे साथ रहोगे तो मैं ये झूठ और मक्कारी का धंधा छोड़ दूंगा। अब तक तो मैंने दुनिया को गधा बनाया, लेकिन अब मैं गधे की तरह मेहनत करूंगा। मुझे एक बार माफ कर दो कन्हैया। तुम क्या समझते हो, तुम मेरी बीवी का भाई हो, तो मैं तुम्हारी ये करतूत माफ कर दूंगा? कभी नहीं। सुनिए, ये मेरे माँ बाप की निशानी है, ऐसी भी जिद क्या? ओ दूल्हे भाई, अरे अब तो अपने सालों को माफ कर दो यार। ठीक है, लेकिन अपना वादा नहीं भूलना, समझे? नहीं।